नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में जमीन बंटवारा हुआ आसान, एक आवेदन पर होगा दाखिल खारिज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अपने हिस्से की जमीन के लिए अलग अलग दाखिल खारिज कराना पड़ता था। बिहार भूमि पोर्टल पर अपील कर इससे बचा जा सकता है। प्रधान सचिव CK अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कम समय में नई व्यवस्था बनाई। इसे बिहार भूमि पोर्टल की दाखिल खारिज सेवा में लागू कर दिया गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी नेताओं ने निकाली पदयात्रा। बिहार समेत पूरे देश भर में कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर बिहार कांग्रेस आज सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक VBG राम जी के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है। यह पदयात्रा महात्मा गांधी की विरासत के सम्मान में और मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर है। इसके बाद गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बिहार में माताओं के लिए बड़ी पहल, अस्पतालों और PHC में 328 स्तनपान कॉर्नर होंगे स्थापित। बिहार सरकार महिला एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 328 स्तनपान कॉर्नर स्थापित कर रही है। ये कॉर्नर सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होंगे। में माताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गोपनीय स्थान प्रदान करेंगे ताकि वे बिना संकोच अपने शिशुओं को स्तनपान करा सके। इस पहल से स्तनपान दर बढ़ेगी, कुपोषण कम होगा और माताओं को मनोवैज्ञानिक सहयोग मिलेगा, जिससे मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार होगा। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षाएं 10 से 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित केंद्रों पर होंगी। प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर 9 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। केवल सेंट परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के ही प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। शिक्षण संस्थानों को यूजर ID और पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना होगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को परिवहन से जोड़ने का निर्णय। बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन विभाग बसें चलाएगा। पटना से कैमूर, बोधगया, नवादा, सासाराम, बेतिया, बांका, कैमूर, VTR समेत 40 पर्यटन स्थलों के लिए 100 इलेक्ट्रिक और CNG बसें चलेंगी। फरवरी से यह सुविधा मिलने लगेगी, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों फायदा होगा। इन बसों का किराया हर वर्ग के पर्यटकों के हिसाब से तय होगा। AC और नॉन AC बसों की सेवा मिलेगा। नॉन AC बस का किराया 150 से 600 और AC बस का 200 से 700 रुपए होगा। चेतावनी का समय समाप्त, अब होगी कार्रवाई। डिप्टी CM विजय सिन्हा का बड़ा बयान। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे विभाग में रहते हुए बिना किसी दबाव के काम करेंगे। उन्होंने बिहार राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों को अपमानित करने के आरोप को गलत बताया। सिन्हा ने कहा कि कुछ अधिकारी भू माफियाओं से मिले हुए हैं और चेतावनी के बाद अब उन पर कार्रवाई होगी। हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज, यूं ठग लेंगे साइबर अपराधी। लोगों को ठगी का शिकार करने के लिए साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर पुलिस को आशंका है कि इस बार 1 जनवरी को लोगों के मोबाइल पर तरह तरह की डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर का संदेश भेजकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों को ऐसा ही निशाना बनाए थे। इसीलिए साइबर पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक कर रही है। बिहार में उर्वरक कालाबाजारी पर 34 FIR, 88 लाइसेंस रद्द। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर तक 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 88 के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अब काम फाइलों में नहीं बल्कि खेतों में होगा और किसानों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और वितरण पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बेली रोड के नीचे बनेगी 2 सुरंग, एक मेट्रो की, दूसरी दोनों म्यूजियम को जोड़ेगी। बेली रोड पर स्थित बिहार म्यूजियम के पास 2 सुरंग बनेगी, एक मेट्रो की तो दूसरी दोनों म्यूजियम को जोड़ेगी। पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड सुरंग बन रही है। यह 16.5 मीटर नीचे और 8 मीटर के व्यास में है। मेट्रो की सुरंग 29 मीटर नीचे से गुजरेगी। मेट्रो की गहराई अधिक होगी। बांग्लादेशी बता फेरी वाले की पिटाई। मुजफ्फरपुर में फेरी वाले व्यक्ति से मारपीट की गई। पिटाई कर रहा युवक यह भी बता रहा है कि तुर्की में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी तंबू लगाकर रहते हैं और घूम घूम कर व्यवसाय कर रहे हैं। फेरी वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है कि हमें बांग्लादेश की घटना के संबंध में कुछ नहीं मालूम।
बिहार के 44 कॉलेजों ने कर दी बड़ी गलती, शिक्षा विभाग लेगा एक्शन। बिहार उच्च शिक्षा नामांकन के मामले में देश में सबसे पीछे है। राज्य का सकल नामांकन अनुपात करीब 17% है। यह राष्ट्रीय औसत 28.4 से बहुत कम है। इसके पीछे उच्च शिक्षण संस्थानों में कम दाखिला माना जाता है। शिक्षा विभाग ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि राज्य के कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए होने वाले सर्वे में भाग ही नहीं लेते हैं। ऐसे में इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का रिकॉर्ड ही नहीं जा पा रहा है। शिक्षा विभाग ने ऐसे 44 कॉलेजों की पहचान की है। रैंडम जांच में पकड़े गए जिले के 1257 शिक्षक नहीं बनाते। ऑनलाइन उपस्थिति। पटना में शिक्षा विभाग की रैंडम जांच में 1257 शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए बिना अनुपस्थित पाए गए। यह जांच क्रिसमस की छुट्टी से ठीक पहले 23 और 24 दिसंबर को की गई थी। पटना सदर अर्बन में सर्वाधिक 200 शिक्षक शामिल हैं। विभाग ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार के इस जिले में सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी। बिहार में ठंड का जबरदस्त कहर है। सुबह में घने कोहरे और ठिठुरन की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर स्कूली छात्रों को इस भयंकर ठंड में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बिहार के सहरसा जिले में ठंड लगने से एक महिला की ठंड से ही मौत होने की भी आशंका है। बिहार में हार्ड कंपा देने वाली ठंड को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिले में 1 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रविवार को इस संबंध में निर्देश दिया गया। साइबर ठगी के लिए खच्चर खाते। सीबीआई की रडार पर बिहार के कई बैंक कर्मी। इबर क्राइम पर प्रहार जारी है। अब साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले खच्चर खाते को लेकर सीबीआई के रडार पर उत्तर बिहार के कई बैंकर्स हैं। ये खाते फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले गए हैं, जिसमें देश एवं विदेश से साइबर ठगी की बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन खातों के खोलने व संचालन को लेकर बैंकर्स की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। सीबीआई ने 24 दिसंबर को बेतिया व वाराणसी से 2 बैंकर्स को गिरफ्तार किया है। बिहार में शिक्षा विभाग ने मिड डे मील रसोई केंद्रों की ऑन स्पॉट जांच के दिए आदेश। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के केंद्रीयकृत रसोई घरों में साफ सफाई और अनियमितताओं की शिकायतों पर गंभीर संज्ञान लिया है। विभाग ने सभी जिलों से इन रसोई घरों की ऑन स्पॉट जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह जांच भोजन लाने वाले वाहनों की स्थिति पर भी केंद्रित है, ताकि व्यवस्था की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। बिहार में गंगा के रास्ते स्टोन चिप्स के बाद अब सोन बालू की ढुलाई। गंगा में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर मालवाहक जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि साहेबगंज से पटना तक स्टोन चिप्स की ढुलाई हो रही है। अब सोन नदी के बालू को साहेबगंज भेजने की तैयारी है। साइबर गैंग सरगना और उसके इंजीनियर दोस्त पर पहले से केस। म्यूल अकाउंट के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित कई देशों से क्रिप्टो करेंसी को भारतीय मुद्रा में बदलने वाले गिरोह के 13 शातिरों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने जिस गैंग को गिरफ्तार किया है उसका सरगना पश्चिम चंपारण का सौरभ द्विवेदी है। मुजफ्फरपुर का सत्यम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सौरभ का दोस्त है। वहीं वैशाली का राहुल दोनों को म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में शॉर्ट टर्म कोर्सेज में नामांकन 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। आवेदन। नालंदा विश्वविद्यालय ने एक बार फिर शैक्षिक जगत में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। वसंत सत्र 2026 के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों शॉर्ट टर्म कोर्सेज में नामांकन की घोषणा की है, जो न केवल किफायती है बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों के युवाओं के लिए भी सुलभ है। नालंदा में सरकारी स्कूलों में 24,000 बच्चों की संख्या घटी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी खामी सामने आई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 6 लाख बच्चों के आंकड़े यूडाइस पोर्टल से गायब हो गए हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के डाटा की तुलना से हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने 35 जिलों के डीओ को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है। 36 घंटे बाद सीवान से मिली कृषि अधिकारी दीप्ति। पटना में कृषि विभाग की अधिकारी अर्यमा दीप्ति शुक्रवार की शाम 4 बजे से पटना से लापता हो गई थी। पुलिस ने उसे 36 घंटे बाद सीवान से बरामद किया है। अर्यमा दीप्ति कृषि अधिकारी है। उसकी शादी 23 दिन पहले हुई थी। हनीमून के लिए नेपाल गई थी और वहाँ से लौटकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। दिल्ली में
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, नड्डा और अमित शाह से मुलाकात। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। इसके पहले शनिवार की सुबह वे दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें मिथिला पेंटिंग भेंट की। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुशल संगठनकर्ता व लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। भागलपुर में 10 बीघा धान के फसल में लगी आग, 2 लाख का नुकसान। भागलपुर में 10 बीघा धान की फसल में अचानक आग लगी है। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। 2 लाख के नुकसान की आशंका है। घटना सनोकर थाना क्षेत्र के धनोरी गांव से 500 मीटर दूर बहियार की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि देर रात 3 बजे के करीब असामाजिक तत्वों ने आग लगाई है। सूचना सुबह 6 बजे के करीब मिली। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुँचे तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का 2 दिवसीय दौरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार की शाम मुंगेर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रविवार को अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के खैरा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। एसपी के जनता दरबार में पहुंचे बीजेपी विधायक पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूर्वी चंपारण के विभिन्न थानों में आयोजित किए जा रहे जनता दरबार का असर अब जमीन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। आम नागरिकों के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि और प्रभावशाली लोग भी सीधे एसपी के जनता दरबार में पहुंचकर अपनी फरियाद रख रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बंजरिया थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। बेटे के बाद बहू की पॉलिटिक्स में एंट्री कराएंगे कुशवाहा उपेंद्र। कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों ने बागी तेवर अपना रखा है। इस बीच खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को माधव आनंद के विधायक बनने से खाली हुई जगह पर एडजस्ट करना चाहते हैं। वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद को उपाध्यक्ष बनाने की जुगत में है। उन्होंने इसकी तैयारी कर ली है और बहू साक्षी मिश्रा नाम का प्रस्ताव भी भेज दिया है। औरंगाबाद में सरकारी जमीन से मिट्टी का उठाव। औरंगाबाद में भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगी पीएनसी कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगा है। सड़क निर्माण के लिए मिट्टी भराई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कंपनी की ओर से नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। सरकारी जमीन से बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। बक्सर में ठंड का कहर, क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद। बक्सर में इन दिनों ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहा, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया। सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सुल्तानगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद में सफाई कर्मियों 100 से अधिक की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। पेडिंग वेतन और पीएफ भुगतान नहीं होने से कर्मियों में नाराजगी है। रविवार को अपनी समस्या लेकर स्थानीय जेडीयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंचे। कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। विधायक ने समस्याओं को गंभीरता से सुना। देह व्यापार में शामिल लोगों का होगा सामाजिक बहिष्कार। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में देह व्यापार में लिप्त लोगों का अब सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मीरकलापुर स्थित नदेल घाट में वर्षों से जारी अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ शनिवार को 1 दर्जन से अधिक गांवों 3 के लोगों ने महापंचायत बुलाई। मौजूद लोगों ने एक सुर में कहा कि यह धंधा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गन्ना किसानों का 14 दिन से चल रहा धरना समाप्त। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा स्थित सुगर मिल के पास पिछले 14 दिन से गन्ना किसानों का धरना 14वें दिन विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के आश्वासन पर समाप्त हुआ। गन्ना किसानों के मांगों को लेकर विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री से मिलकर गन्ना किसानों की मांगों पर विचार करने की अपील की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद विधायक किसानों के पास पहुँचे और धरना दे रहे धरनार्थियों से बातचीत आश्वासन दिया।
मोतिहारी में 45 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के अवधेश चौक के पास विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। वैशाली पुलिस ने 4000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। वैशाली में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में लालगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर दियारा इलाके में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब निर्माण के खिलाफ करारा प्रहार किया। किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, 70 साल का आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के धर्मगंज इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 70 वर्षीय आरोपी राम वृक्ष दास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले ही कोर्ट से वारंट जारी किया जा चुका था और उसके घर पर इश्तेहार भी चस्पा किया गया था। शनिवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जमुई में सीमेंट लदी मालगाड़ी नदी में गिरी। बिहार के जमुई में सीमेंट लदी एक मालगाड़ी अचानक डिरेल हो गई। आसनसोल की ओर से झाझा जा रही अपलाइन मालगाड़ी के कुल 15 डिब्बे ट्री से उतर गए। इनमें से 10 डिब्बे रेलवे ब्रिज पर ही पलट गए, जबकि 5 डिब्बे नीचे बरुआ नदी में जा गिरी। सौरभ द्विवेदी को रिमांड पर लेगी पुलिस म्यूल खाते खोलने में। पटना के बैंकर भी शामिल। गर्दनीबाग इलाके में ग्लू लगाकर एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड बेतिया नौतन के रहने वाले सौरभ द्विवेदी को रिमांड पर लेकर पटना पुलिस पूछताछ करेगी। अब तक पटना पुलिस इस गैंग के 13 शातिरों को अरेस्ट कर चुकी है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान सौरभ और इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त मुजफ्फरपुर के रहने वाले सत्यम का आपराधिक इतिहास पाया गया है। इन दोनों के खिलाफ पहले से साइबर थाने में केस दर्ज है। पुलिस इनके कुछ खाते को फ्रीज कर चुकी है। मगध महिला कॉलेज में छात्राओं के पर्सनल डिटेल्स खतरे में। मगध महिला कॉलेज में छात्राओं की पर्सनल डिटेल्स अब खतरे में है। वेबसाइट खोलने पर कॉलेज की साइट की जगह फर्जी लिंक खुल रहा है। कॉलेज की वेबसाइट कई दिनों से हैक है। छात्राओं की ओर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के दौरान हैकर्स ने उनके डिटेल को हैक कर उनके नाम के आगे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और न ही फॉर्म समय पर भरा पा रहा है। इससे छात्राएं काफी परेशान हैं। बिहार को मार्च 2026 तक मिलेंगे 7 नए एसटीपी। पटना सहित राज्य के प्रमुख शहरों में घरों और इमारतों से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट अप्रैल महीने से शुरू किया जाएगा। बिहार को अगले साल मार्च 2026 तक मिलेंगे 7 नए एसटीपी। इन्हें मार्च तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। हाजीपुर, कहलगांव, डेहरी, बढ़िया, सुपौल, दाऊदनगर और जमुई में एसटीपी के संचालन के बाद करीब 90.6 ईएमएलडी क्षमता तक सीवेज का ट्रीटमेंट संभव होगा। पटना में बिहार की सबसे बड़ी नकली पनीर की मंडी चल रही है। यहाँ बिना दूध की 1 बूंद के क्विंटल में पनीर तैयार हो रहा है। सब्जी मंडी, रेलवे लाइन के किनारे इन लोगों ने अपना ठिकाना बना रखा। सारा पनीर केमिकल और पाउडर से तैयार किया जा रहा है। एक डीलर 1000 से लेकर 5000 किलो तक पनीर 3 घंटे में देने को तैयार है। एजेंट्स का दावा है कि वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही पनीर सप्लाई करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पनडुब्बी INS वागशीर में यात्रा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर पनडुब्बी सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन INS वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास सबमरीन में यह पहली और किसी राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। APJ अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में 1.8 लाख करोड़ निवेश करेगा। अडानी ग्रुप ने अगले साल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.8 लाख करोड़ निवेश करने का प्लान बनाया है। कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के जरिए मानव रहित और ऑटोनोमस सिस्टम्स, एडवांस्ड गाइडेड वेपन्स बनाने पर जोर देगी ताकि भविष्य की लड़ाई की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें।
शिवराज बोले, हर भारतीय को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वे खुद भी किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान शनिवार को तमिलनाडु के होसुर में आयोजित मेगा किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। यह कार्यक्रम सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान शिवराज ने कहा कि भारत की भाषाई विविधता हमारी ताकत है और एक दूसरे की भाषाएं सीखने से राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ मजबूत होती है। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा भारत अमेरिकी मीडिया का दावा। गलवान झड़प के बाद निर्माण। भारत हिमालयी इलाके में चीन से होने वाली किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए सड़कें, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद इस कदम की शुरुआत हुई थी। उस झड़प ने 2200 मील लंबी बॉर्डर पर भारत की सामान पहुंचाने की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की बड़ी कमियों को उजागर किया था। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।